गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जो हमेशा ऑनलाइन क्लासें होती है उनकी आप है वो क्लासें ले सको और अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसको निरंतर जारी रख सको। हम जो BA हमारा फर्स्ट ईयर है, इसका जो भारतीय राजनीतिक विचार का हमारा सेकंड पेपर है और इसमें हम आज कौटिल्य किसका अध्ययन कर रहे थे। हमने परिवेश क्लासों में कौटिल्य आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का अध्ययन कर रहे हैं और इन्होंने अपनी जो अर्थशास्त्र बुक है जिसके 15 अधिकरण है, जिसके 150 है वो अध्याय है और जिसके 180 प्रकरण है। तो इसमें आज हम वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र, कहने का मतलब है हमारी कौटिल्य बोल रहे हैं कि हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से होगी, दूसरे राष्ट्रों से हमारा संबंध है वो किस प्रकार से होंगे, इसका है वो या कौटिल्य अपनी विदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति है इसको दो भागों में बांट रहा है। एक तो है मंडल सिद्धांत, तो आज हम मंडल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। दूसरी है 60 गुणे नीति, वही 60 गुणे नीति है, वही 6 साधन है, संधि, विग्रह, यान, आसन। तो आज हम मंडल सिद्धांत की बात करेंगे। मंडल सिद्धांत है, इसमें हमने मनु का पहले मंडल सिद्धांत पढ़ चुके हैं, कौटिल्य का भी उन्हीं की बनती है। मंडल पूछ ले, मंडल सिद्धांत में 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए कि मंडल सिद्धांत में कितने राज्य होते हैं, तो मंडल सिद्धांत है इसमें राज्य कितने होते हैं। पहले तो मंडल किसे कहते हैं, तो राज्यों का समूह या व्रत को क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। पहले ये पूछ ले भाई मंडल सिद्धांत क्या है, तो वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति है, इसको संचालन करने के लिए विदेशों से जो हमारे संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं, मंडल सिद्धांत कहते हैं। मंडल सिद्धांत में कितने राज्य होते हैं, 12 राज्य होते हैं। और मंडल किसे कहते हैं, तो 12 राज्यों के समूह या वर्ग को क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इसकी चर्चा किसने की है, कौटिल्य ने की है। इससे पहले हम मनु का भी पढ़ चुके हैं, तो मनु की भांति ये है। उसके बाद में 12 राज्य बताते हैं। सबसे जो केंद्र का राज्य है वो विजिगिसु है, जो विजय की इच्छा रखता है, जो जीतने की इच्छा रखता है। केंद्रीय राज्य कौन सा है, विजिगिसु, ये केंद्र राज्य है। उसके बाद में केंद्र, इसके सामने वाला आगे वाला राज्य वो अरि है। अरि इसका क्या होता है, शत्रु होता है। जिस प्रकार से ये भारत है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान मान लो या चीन मान लो, तो ये क्या हो गया, इसका शत्रु हो गया। उससे आगे वाला देश अफगानिस्तान है, तो वो क्या हो गया, पाकिस्तान का वो शत्रु है, तो भारत का अपने आप ही क्या हो गया, मित्र हो गया। उसके आगे वाला अरि मित्र, ये अरि का मित्र है, इसलिए अपना क्या हो गया, शत्रु हो गया। उसके आगे वाला देश है वो क्या हो गया, मित्र हो गया। तो ये अरि का है वो शत्रु है, इसलिए अपना क्या हो गया, मित्र हो गया। और ये अरि मित्र अपने शत्रु का ये क्या है, मित्र है, इसलिए अपना क्या हो गया, शत्रु हो गया। ठीक है, ये तो सामने वाले देश हो गए, सामने वाले राज्य हो गए। और उसके बाद में मध्यम है, मध्यम के 2 राज्यों की सीमा लगती है, तो विजिगिसु की और अरि की। ये ताकतवर राज्य है। उदासीन है, इसके शत्रु की और अरि मित्र की सीमा लगती है। ये तो सामने वाले राज्य हो गए। उसके बाद में विजिगिसु के पीछे वाला राज्य है, इसे कहते हैं पाशनिग्रह। पाशनिग्रह का मतलब होता है पीठ का शत्रु, पड़ोसी राज्य है। जैसे अपने चीन मान लो, ठीक है, तो जो पड़ोसी राज्य होगा वो क्या है, शत्रु है। मनु ने, इस कौटिल्य ने, से दोनों ने ऐसा माना है। तो पाशनिग्रह ये पीठ का शत्रु है। उसके बाद में आक्रांत, ये क्या है, पीठ का मित्र है। और पाशनिग्रह सार ये क्या है, शत्रु का मित्र है, इसलिए अपना भी क्या हो गया, शत्रु हो गया। और आक्रांत सार ये आक्रांत का मित्र है, इसलिए अपना भी क्या हो गया, मित्र हो गया। इस प्रकार से ये जो मंडल सिद्धांत है जिसमें 12 राज्य है, केंद्र जो राज्य है विजिगिसु है। विजिगिसु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला, विजय की कामना रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहते हैं, विजिगिसु कहते हैं। और इसमें वो 12 राज्यों का वर्त होता है, 12 राज्यों का एक समूह होता है, इसे क्या बोलते हैं, मंडल सिद्धांत बोलते हैं। और मंडल सिद्धांत के माध्यम से उस राज्य के वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र जो नीति है, विदेश नीति है, उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में, एक दूसरे के प्रति जो उनके संबंध है, व्यवहार में जो लाई जाने वाली नीति है या आपस में उसके संबंध है, इसका किस प्रकार संचालन होगा, इसका क्या किया है, वर्णन किया है। इस सिद्धांत में या मंडल सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के क्या रहता है, प्रयत्नशील। जो केंद्र में राज्य होता है या बीच में जो राज्य होता है वो विजिगिसु है। और ये हमेशा इस बात की क्या रखता है, कामना रखता है कि मैं मेरे पड़ोसी राज्य को विजय करूं और मेरे क्षेत्रफल को अधिक से अधिक क्या करूं, बढ़ाऊं। मंडल सिद्धांत के केंद्र में ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगिसु राजा या विजय की इच्छा रखने वाला, और इस केंद्रीय राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने की इच्छा रखता है, जो विजय की इच्छा रखता है, उसको क्या बोलते हैं, विजिगिसु। और ये केंद्र क्या होता है, राजा होता है या राज्य होता है।
कौटिल्य ने कहा है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका क्या होता है, शत्रु राज्य होता है। कौटिल्य ने कहा है, मनु ने भी कहा था कि एक जो राजा है या राज्य है उसका जो पड़ोसी राज्य है वो उसका क्या होता है, उसका स्वाभाविक है वो क्या होगा, शत्रु होगा। तो ये विजिगिसु हम मानते हैं भारत है, तो पड़ोसी राज्य क्या होगा इसका, पाकिस्तान, वो इसका क्या हो गया, शत्रु हो गया। इस बात का ध्यान रखना। अब इसके अगला वाला मित्र अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भारत का क्या है, मित्र है, परंतु पाकिस्तान का क्या है, शत्रु है। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि जो पड़ोसी राज्य है वो क्या होता है, पड़ोसी राज्य है वो शत्रु होता है। विजिगिसु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वो अरी का मतलब शत्रु राज्य होता है। विजिगिसु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगिसु का मित्र होता है, और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। कहने का आशय यही है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा उसका शत्रु, उसके आगे का मित्र और उसके आगे का अरिमित्र, इस प्रकार से ये क्रम चलता है। तो मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने 5 राज्य है वो आगे बताइए, सामने राजा पड़ोस जो राज्य के सामने 5 राज्य है, विजिगिसु केंद्र वाला जो जीतने की रखता है, तो ये हम मानते हैं भारत है। तो भारत का जो पड़ोसी देश है वो सामने कौन है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हमारा क्या हो गया, शत्रु हो गया। पाकिस्तान से आगे कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये पाकिस्तान का शत्रु हमारा क्या हो गया, मित्र हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसका विभिन्न प्रकार का क्या रहेगा, विवाद रहेगा। इसके बाद में अरिमित्र, अगला जो देश होगा वो अरि इसका मित्र है, ठीक है। अपन जैसे चीन को ले ले तो ये पाकिस्तान का क्या है, मित्र है, इसलिए हमारा क्या हो गया, शत्रु हो गया। उसके बाद में शत्रु मित्र जो अगला देश होगा वो क्या होगा, इसका अरि का वो शत्रु है, इसलिए हमारा वो क्या होगा, मित्र होगा। और अगला है अरिमित्र, अरि का जो मित्र, ये मित्र का शत्रु जो देश है वो मित्र का मित्र होगा, इसलिए हमारा भी क्या होगा, मित्र होगा। और जो अरिमित्र है, अरिमित्र ये अरि का क्या है, मित्र है, इसलिए हमारा क्या होगा, शत्रु होगा। तो ये सामने 5 राज्य, विजिगिसु जीतने की इच्छा रखने वाला ये केंद्र राज्य है। इसके सामने वाला अरि शत्रु, ये इसका मित्र अरिमित्र, ये अरि का मित्र तो अपना शत्रु हो गया। ये मित्र का मित्र तो अपना क्या हो गया, मित्र हो गया। और अरिमित्र ये अरि का मित्र है, इसलिए अपना क्या हो गया, शत्रु हो गया। तो इस प्रकार से सामने कितने राज्य बता रहा है, 5 राज्य बता रहा है। ये 5 राज्य तो विजिगिसु के सामने वाली आगे की दिशा में होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसकी पीठ के पीछे भी होते हैं। विजिगिसु के पीछे, विजिगिसु के ये तो सामने राज्य हो गए, ये हमारे पीछे पीठ के पीछे के राज्य जो पार्श्वनिग्रह है ये क्या हो गया, पड़ोसी राज्य। तो ये पीठ का क्या हो गया, शत्रु हो गया। पार्श्वनिग्रह के जो सीमा लगता है वो आक्रांत इसका पार्श्वनिग्रह का क्या है, शत्रु है, और हमारा क्या हो गया, मित्र हो गया। तो पार्श्वनिग्रह वो पीठ का शत्रु है और आक्रांत है ये पीठ का क्या है, मित्र है। उसके बाद में पार्श्वनिग्रह सार ये शत्रु का मित्र है, इसलिए हमारा भी क्या हो गया, शत्रु हो गया। पार्श्वनिग्रह का ये मित्र है, पार्श्वनिग्रह सार है वो, इसलिए विजिगिसु का क्या हो गया, शत्रु हो गया। और आक्रांत सार, ये आक्रांत हमारा जो पीठ का मित्र है, इसका मित्र है, इसलिए हमारा भी ये क्या हो गया, मित्र हो गया। उधर 5 राज्य है, अरि मित्र, अरिमित्र, शत्रु और अरिमित्र। तो पीछे है पार्श्वनिग्रह सार, पीठ का शत्रु। पूछ ले कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में पीठ के शत्रु जो राज्य है उसका मंडल सिद्धांत में क्या नाम है, तो क्या है, पार्श्वनिग्रह। तो पीठ के मित्र के क्या नाम है, आक्रांत। और पार्श्वनिग्रह सार ये क्या है, जो हमारा पीठ का जो शत्रु है उसका क्या है, मित्र है। और आक्रांत सार ये आक्रांत का क्या मित्र है, इसलिए हमारा भी क्या हो गया, मित्र हो गया। विजिगिसु के पीछे पार्श्वनिग्रह पीछे का शत्रु, आक्रांता पीठ का मित्र, पार्श्वनिग्रह सार पार्श्वनिग्रह का मित्र और आक्रांत सार का मित्र, ये 4 राजा होते हैं। पार्श्वनिग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजिगिसु का शत्रु होता है। इस प्रकार ये 10 राज्य हो गए। इसके अतिरिक्त 2 राज्य और होते हैं। एक तो होता है ये मध्यम, जिसकी सीमा किसकी लगती है, विजिगिसु की, अरि की। और दूसरा होता है उदासीन की किसकी लगती है, शत्रु की, और अरि मित्र की। तो इस प्रकार से ये दोनों राज्य मध्यम और उदासीन क्या होते हैं, शक्तिशाली राज्य होते हैं। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगिसु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य है, इसकी जो सीमा है किससे लगती है, विजिगिसु और अरि से इसकी सीमा लगती है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वो परस्पर मित्र हो या शत्रु, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों को अलग अलग क्या कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। मध्यम राज्य के चाहे विजिगिसु और अरि, चाहे मित्र और चाहे शत्रु हो, इन दोनों की ये क्या कर सकता है, सहायता करने में समर्थ होता है। और इन दोनों का भी ये क्या कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। इसलिए मध्यम राज्य वो क्या है, तटस्थ होता है और ये क्या होता है, शक्तिशाली होता है। इस बात का ध्यान रखना है।
मध्यम राज्य है, दोनों की चाहे वो परस्पर मित्र हो या शत्रु सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राजा का प्रदेश विजिगिसु, अरि तथा मध्यम, इन तीनों की सीमाओं से, विजिगिसु, अरि तथा मित्र, इन तीनों की सीमाओं से क्या होता है, परे होता है, अलग होता है। तो इसकी इन तीनों से क्या नहीं लगती है, सीमा नहीं लगती है। किसकी? उदासीन राज्य की। ये बहुत प्रबल होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिलने की दिशा में यह उनकी सहायता कर सकता है और उनके परस्पर न मिलने होने की दिशा में प्रत्येक का, तीनों अगर शायद आपस में मिले हो तो ये इनकी सहायता कर सकता है, और अगर तीनों नहीं मिले हो तो इनका क्या कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। ये उदासीन राज्य होता है। तो ये भी क्या होता है, शक्तिशाली होता है, तटस्थ राज्य होता है। तो इस प्रकार से मनु ने जो ये 12 राज्यों का जो ये राज्य मंडल का सिद्धांत दिया, इसकी हमने क्या की, चर्चा की। और इस मंडल सिद्धांत है, इससे राज्य के जो, इससे हम ये जान सकते हैं कि राज्य के कौन मित्र हो सकते हैं और कौन क्या हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं। कौटिल्य के इस मंडल सिद्धांत से हम इन बातों की क्या कर सकते हैं, जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस मंडल सिद्धांत के माध्यम से हम जो हमारी विदेश संबंध है, परराष्ट्र नीति है, इसके बारे में हमने जाना। राजा को अपनी नीति और योजना इस दृष्टि में रखते हुए ही निर्धारित करना चाहिए कि ये मेरा पड़ोसी राज्य है, ये मेरा शत्रु हो सकता है, ये मेरा मित्र हो सकता है। इस प्रकार से अपने विदेश संबंध को क्या करने चाहिए, संचालित करने चाहिए। कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत दिया है वो आंशिक रूप से ठीक है, और वर्तमान समय में इसको हम समझे तो भारत की सीमाएं किससे लगी हुई है, पाकिस्तान और चीन से लगी हुई है, और बहुत कुछ सीमा तक इसी कारण इन राज्यों के साथ भारत के मतभेद बने हुए हैं। अगर हम माने तो कि भाई कौटिल्य के अनुसार कि जिस राज्यों से हमारी सीमा लगती है वो हमारा क्या होता है, शत्रु राज्य होता है, तो आंशिक रूप से हम इस बात को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तव में ये क्या है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वो सही है। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के मतभेद बने हुए हैं तथा भारत के प्रति मतभेदों की इसी समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर क्या है, मित्र है। पाकिस्तान भी हमारा क्या है, शत्रु है, और चीन भी हमारा क्या है, शत्रु है। दोनों ही हमारे पड़ोसी देश है। इसलिए पाकिस्तान और चीन दोनों के मध्य क्या है, किस प्रकार इन दोनों की मित्रता का कारण क्या है कि वो दोनों ही भारत के क्या है, शत्रु है, और दोनों के हित क्या है, भारत के दोनों से क्या चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं। और कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का एक यही कारण है कि इसकी वजह से उन दोनों में क्या है, मित्रता है। भारत के प्रति मतभेदों की इसी समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर मित्र है, और इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को भी मंडल सिद्धांत के आधार पर क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसी कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के माध्यम से हम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस प्रकार से भारत और चीन, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आंशिक रूप से ये क्या है, सही है। परंतु वर्तमान समय में और भी यही नहीं है, वो और भी विभिन्न प्रकार की जो व्यापारिक नीतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक हित है तथा विचारधारा संबंधी भी क्या हो सकते हैं, संघर्ष होने के कारण होने लगे। तो इस समय मात्र सीमाओं के आधार पर ही राज्य के परस्पर संबंधों की व्याख्या वो नहीं की जा सकती, और भी हमारे आर्थिक आधार पर, व्यापारिक आधार पर, आइडियोलॉजी, वैचारिक आधार पर भी क्या रहते हैं, उस देश से हमारे संबंध रहते हैं। परंतु आंशिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक पड़ोसी राज्य है वो किस प्रकार से उसका क्या होता है, शत्रुता का भाव होता है, और किस प्रकार से शत्रु आपस में क्या हो जाते हैं, मिलकर मित्रता कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। हमने इससे पहले मंडल जो ये मनु का जो मंडल सिद्धांत है उसकी भी चर्चा की थी, और आज एक बार पुण्य की है, क्योंकि यहाँ से विभिन्न एग्जामों में जो क्वेश्चन है वो पुटअप होने की संभावना रहती है। तो इसका अच्छी तरह से तैयार कर लेना। आप अगर समझोगे कि भाई पीठ के सामने है वो 5 राज्य है, और पीठ के पीछे 4 राज्य है, ये मध्यम है वो, और उदासीन और तटस्थ राज्य है, और ये शक्तिशाली भी होते हैं, इस प्रकार से इसको याद करने की कोशिश करना। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।